जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। अफगानिस्तान ने वनडे विश्व कप 2023 में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर 291 रन का स्कोर दर्ज किया, जो वनडे विश्व कप के इतिहास में उसका सबसे बड़ा टोटल है। वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान का पिछला सबसे बड़ा टोटल 288 था, जो उसने 2019 में इंग्लैंड में वेस्टइंडीज के खिलाफ दर्ज किया था। हरदोई जनपद में स्थित डीसीएम श्रीराम शुगर मिल रूपापुर का शुभारंभ आज विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने महाप्रबंधक पीके सिंह के साथ हवन पूजन कर किया। जिलाधिकारी ने गन्ना भरी बैलगाड़ी व ट्रैक्टर के किसान को सम्मानित कर कांटा का फीता काटकर और मशीन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के चेयरमैन अभय शंकर गौड़ के साथ विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह और शुगर मिल के महाप्रबंधक पीके सिंह से हुई बातचीत। आज डीसीएम श्रीराम की रूपापुर चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ सवाजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने किया। आइए हम उनसे बात करते हैं। वो बता रहे हैं कि ये चीनी मिल किसानों के हितों को कैसे इसने पिछले दिनों साधा है और अब भविष्य में भी किसानों के हितों को साधने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। जिस प्रकार हमारा विधानसभा क्षेत्र सवाजपुर काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र और कृषि प्रधान क्षेत्र है, आज यहाँ रूपापुर डीएससीएल यूनिट की जो चीनी मिल है उसका का पेराई सत्र आरंभ हुआ और इस चीनी मिल के चलने से हमारे क्षेत्र में काफ़ी व्यापार मिलता है। किसानों को अपने गन्ने की फसल सीधे बेचने का लाभ मिलता है। पिछले पेराई सत्र में लगभग 100 करोड़ कुंटल गन्ना का पेराई यहाँ पर हुई थी। इस बार जैसा कि अभी जीएम साहब बता रहे थे, वृद्धि करने का भी विचार है। तो मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ क्षेत्र के किसान भाइयों को कि उनको इस मिल में लगातार उचित समय से गन्ना मूल्य का भुगतान भी मिलता है, साथ ही साथ समय से गन्ना पड़ जाता है, पर्चियां समय से आती हैं और किसी भी प्रकार की कोई हमारे किसानों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लिए मैं डीएससीएल ग्रुप को और गन्ना विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और गन्ने की एक नगद फसल है, उससे हमारे क्षेत्र के लोगों को सीधे प्रत्यक्ष लाभ भी मिल रहा है और हमारी सरकार भी इस बार गन्ने का मूल्य बढ़ाने जा रही है। अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन अनुमानित 25 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाया जाना है। तो इसके बढ़ जाने से किसानों को बहुत अच्छी आय मिलेगी और मैं चाहूंगा कि क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा गन्ना करें और खुशहाली अपने जीवन में लाएं। आज के पेराई सत्र पर मैं पुनः चीनी मिल के अधिकारियों और अपने किसान भाइयों के साथ साथ 90.4 FM को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबने यहाँ पर आकर के इस पेराई के सत्र के शुभारंभ में अवसर पर भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ हैं रूपापुर चीनी मिल के महाप्रबंधक पीके सिंह जी। आपसे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किसान हित में क्या क्या काम किए जा रहे हैं। मिल का पेराई सत्र शुरू हुआ है, कितना गन्ने की पेराई की जाएगी, किसानों को गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान के लिए आपने किस तरीके की प्रणाली बनाई है, क्योंकि पिछले दिनों एक अच्छी साख डीसीएम श्रीराम की सभी चीनी मिलों की चली आ रही है कि त्वरित गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है और किसानों को प्रेरित करने के लिए कि अधिक गन्ने का उत्पादन करें, क्या किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डीसीएम श्रीराम शुगर मिल रूपापुर के पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। आज 2023-24 के पेराई सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं क्षेत्र के सभी हमारे सम्मानित और परिश्रमी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह पेराई सत्र उनके जीवन में चतुर्मुख प्रगति का कारण बने। हमारा चीनी मिल के पेराई का लक्ष्य 110 लाख कुंटल गन्ने का है। गत वर्ष हम लोगों ने 101 लाख कुंटल गन्ने की पेराई की थी। इस पेराई सत्र में 10% बढ़े हुई पेराई का हमारा लक्ष्य है। जहां तक गन्ना मूल्य भुगतान का प्रश्न है, क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को यह पूर्ण विश्वास है कि उनकी चीनी मिल समय से गन्ना मूल्य का भुगतान सदैव करती रही है। गत वर्ष चीनी मिल ने 370 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इस वर्ष भी हम उम्मीद करते हैं कि बढ़े हुए लक्ष्य के साथ हम बढ़ी हुई गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे।
दीपावली का पर्व है। दीपावली का पर्व ऐसा पर्व है जहाँ पर हम सब लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस लक्ष्मी पूजन के अवसर पर क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेराई सत्र जल्दी चलाने का एक यह भी हमारा लक्ष्य था कि हम दीपावली के अवसर पर किसान भाइयों के खाते में कुछ न कुछ उनके जो भी उन्होंने गन्ना आपूर्ति किया है उसके सापेक्ष कुछ हम गन्ना मूल्य भेज सकें, ताकि वो अपना त्यौहार बहुत उत्साह और उमंग से मना सकें। देखिए, आपने बहुत एक अच्छी बात बताई है। दीपावली के मौके पर हर किसान भी चाहता है कि उसके घर में लक्ष्मी आए। लक्ष्मी इस समय गन्ने से बरस रही है और गन्ने से लक्ष्मी देने के लिए आपने दीपावली से पहले मिल चला करके और ये नगद लोगों को खातों में भुगतान भेजने की जो आपने बात कही है, इससे वास्तव में किसानों में एक उत्साह का संचार होगा। और आपको भी रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से तथा सभी गन्ना किसानों को जिनके घर में लक्ष्मी आने वाली हैं और जिनके नहीं आने वाली हैं वो गन्ना बोएं और लक्ष्मी घर में लाएं, सभी को रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। रेडियो जागो के सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप तरक्की करते रहें और जनपद के, प्रदेश के, देश के विकास में अपनी अपनी भागीदारी यूं ही देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज आगामी त्योहारों में विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक करते हुए नगर क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था सहित सड़कों को गड्ढा मुक्त कराए जाने के निर्देश जिम्मेदारों को दिए। जिलाधिकारी ने मिलावटी खाद्य पदार्थों और नशीले पेयों सहित अवैध पटाखा बिक्री से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई जनपद के व्यवसायी सजीव अग्रवाल और उनकी पत्नी राधा अग्रवाल ने आज राजकीय मेडिकल कॉलेज हरदोई को अपनी देहदान की। व्यवसायी संपत्ति की देहदान की पहल की मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित भारत विकास परिषद ने एवं सभी ने सराहना की। सुनिए एक रिपोर्ट। हरदोई जनपद के वरिष्ठ नागरिक एवं कॉन्सेप्ट ग्रुप के चेयरमैन सजीव अग्रवाल और राधा अग्रवाल दोनों ने एक साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय हरदोई के लिए देहदान की। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्य देश दीपक तिवारी को अग्रवाल दंपति ने एक साथ देहदान का संकल्प पत्र सौंपा और देहदानी सजीव अग्रवाल ने कहा, जीवन समाप्त होने के बाद भी अगर हमारा कोई उपयोग शरीर का हो जाए तो उससे बढ़िया इस जीवन को सार्थक बनाने का और जीने का इससे अच्छा पहलू नहीं। क्योंकि ठीक है, एक रस्म होती है, ये भी जैसे शादी ब्याह की रस्म होती है, उसी तरीके से मृत्यु के बाद भी रस्में होती हैं। सोचने की अपनी अपनी क्षमता है और जहाँ तक हमने सुन भी रखा है और कुछ लोगों ने बताया, ये भी एक उत्सव है, मृत्यु भी एक उत्सव। क्योंकि उत्सव इसलिए है कि आपने जो भी 60, 70, 80 साल यहाँ रहे, उसके बाद अगर असली शांति है तो मृत्यु के बाद ही। जो संस्कार हम करते हैं या परंपरा है, तो वो संस्कार से कुछ हम खुश अपने को महसूस नहीं कर पाए कई कारणों से। पर्यावरण का भी कारण उसमें एक है, उसमें लोगों की दिक्कतें भी हैं। किसी को हमारा अंग मिलने से उसके जीवन बदल जाए तो इससे बड़ा उपकार, उससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता। हमारा अपना मानना यही है। इन्हीं विचारों के साथ मैंने अपने ये चीज़ अनुभव की और प्रेरणा मिली, ऊपर वाले ने दी। और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और हमें आप लोगों ने प्रोत्साहित किया, हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमें समाज में इस तरीके से स्थापित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पति पत्नी के समन्वय को सार्थक करते हुए व्यवसायी सजीव अग्रवाल के साथ आई उनकी पत्नी राधा अग्रवाल देहदान का संकल्प पत्र प्राचार्य को सौंपते हुए बोली, मैंने पढ़ा कि इन्होंने देहदान का अपना मन बनाया है तो मुझे इन्हीं से प्रेरणा मिली, इसीलिए मैंने देहदान करने की सोची है। देहदान करने से किसी को अगर मेरे देह से बाद में अगर कोई अंग किसी का खराब हो जाता है, उसको अगर मिल जाता है तो उससे उसकी भला हो जाएगा, उसको आगे के लिए उसकी जिंदगी संवर जाएगी। इसी वजह से मैंने ये सब निर्णय लिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के अनुसार मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान के लिए मृत मानव शरीर उपयोगी होता है। सुनते हैं प्राचार्य डॉक्टर आर्य देश दीपक तिवारी को।
आज यहाँ पे 2 महादेहदानी लोगों ने संकल्प पत्र भरा है और जो उनके मृत्यु के उपरांत वो अपना शरीर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के शोध एवं अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए दिया है, जिसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें हमारे यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री संजीव अग्रवाल और उनकी पत्नी राधा अग्रवाल जी ने संकल्प पत्र भरा। देहदान के अवसर पर डॉक्टर रश्मि व मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और भारत विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश अग्नोत्री सहित बालकृष्ण जिंदल आदि समाजसेवी उपस्थित रहे। आज अग्रवाल दंपति ने एक साथ देहदान करके पौराणिक काल के देहदानी मिस्र के ऋषि दधीच की जीवित रहते हुए और मृत्यु पर्यंत लोकहित करने की परंपरा को जीवंत कर दिया। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। हरदोई के विकासखंड 52 के ग्राम ऐजा फार्म में फसल अवशेष प्रबंधन पर आज कृषि, पुलिस एवं राजस्व विभाग की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि डोनाल्ड नाकारूमा एवं उनके तकनीकी सहयोगी सैबल पाउल एवं अर्श हाशमी उपस्थित रहे। उप कृषि निदेशक डॉक्टर नंद किशोर सहित कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण एवं भूमिका को हो रहे नुकसान से जागरूक किया। पराली प्रबंधन से जुड़े लाभों के बारे में भी किसानों को सुझाव दिए गए। त्योहारों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने आज तहसील कस्बा शाहाबाद का भ्रमण कर जन सामान्य से संवाद किया। पुलिस अधीक्षक ने शाहाबाद थाना प्रभारी को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।